नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले हमने कई भाग सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सेकेंड ईयर के सारे प्रश्न इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनिला एंड हेम्प रोप। ये जो मैनिला और हेम्प रस्सा है उसके विनिर्माण में कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है। तो मैनिला रोप पूछा जा रहा है कि जो बनाता है वो किस रॉ मटेरियल से बना होता है। क्या वो पॉलिस्टर का बना होता है या फिर फाइबर ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट, ये जो जंगली केले के पौधे होते हैं उससे बनते हैं, या फिर नायलॉन से बनते हैं, या फिर पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉलीप्रोपिलीन से बनते हैं क्या। तो जो मैनिला और हेम्प रोप होते हैं वो बनानाज, फाइबर ऑफ वाइल्ड बनानाज प्लांट से बनते हैं। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये जो मैनिला रोप होता है वो किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो है बनानाज ट्री है उसके ये रस्से बनाए जा रहे हैं। ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से मैनिला और हेम्प रोप बनाए जाते हैं। उसी में एक ये देख सकते हैं, इस पर बनने के बाद वो किस टाइप के रोप होते हैं। तो बनने के बाद आपको इस टाइप से दिखेंगे ये मैनिला रस्सी। ये जो मैनिला रस्सी है वो इस प्रकार से जब बन जाता है तो दिखता है। और ये बना क्या होता है, जो केले के ब्रांचेज हैं उससे बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइबर ऑफ वाइल्ड बनानाज प्लांट। चलिए अगले प्रश्न पे। विच क्रेन इज यूज इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट पे जो मटेरियल्स है उसको उठाना है तो किस टाइप के क्रेन का इस्तेमाल करेंगे। क्या गैंट्री क्रेन का प्रयोग करेंगे, पिलर जीब क्रेन का प्रयोग करेंगे, ट्रक वॉल माउंटिंग जो ट्रक ट्रैवलिंग वॉल क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ट्रक माउंटेड क्रेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑफ साइट में जो इस्तेमाल करेंगे या दूरस्थ स्थान पे जो क्रेन इस्तेमाल करेंगे वो है ट्रक माउंटेड क्रेन। ट्रक माउंटेड क्रेन के द्वारा ही दूर दराज पे काम किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ट्रैवलिंग वॉल माउंटेड क्रेन जो होता है वो होता क्या है कि एक वॉल में उसको माउंट कर दिया जाता है जिसके माध्यम से वो लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लिफ्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the फाउंडेशन बोल्ट। इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताइए। तो फिगर में दिया गया फाउंडेशन बोल्ट किस प्रकार का है। ये रैग फाउंडेशन बोल्ट है, आई फाउंडेशन बोल्ट है, रॉल्ड फाउंडेशन बोल्ट है, या फिर बेंट टाइप फाउंडेशन बोल्ट है। तो ये जो फिगर है वो आपका है रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट। अब इस यहाँ पे देख सकते हैं ये है रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट। इसमें जो है ये है एक टाइप के रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फाउंडेशन बोल्ट के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फील्ड इन द कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है। तो जो कर्व टाइप के जो ग्लास वाले स्पिरिट लेवल होते हैं उसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है तो वो किस टाइप के होते हैं। क्या उसमें पेट्रोल भरा होता है, बेंजीन भरा होता है, या डिस्टिल्ड वाटर भरा होता है, या इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरा होता है। तो जो कर्व टाइप के वो ग्लास वाले जो स्पिरिट लेवल होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरे होते हैं। तो डी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। अब कर्व टिप वाले जो स्पिरिट लेवल होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं? अब इस इमेज में देखेंगे कि ये जो स्पिरिट लेवल ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, जिसमें क्या भरा होता है? अल्कोहल भरा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Why the lifting pockets are provided with the equipment? उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो उपकरण के साथ जो लिफ्टिंग पॉकेट जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, प्लेस द स्टील वेज को रखने के लिए, प्रोविजन फॉर बोल्ट एंड नट और बोल्ट के प्रावधान के लिए, या फिर प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, जो क्रोबार है उसको उठाने के लिए, या फिर पोजीशन द रोलर ऑफ फॉर मूविंग, रोलर को मूव करने की स्थिति में लाने के लिए। तो लिफ्टिंग पॉकेट जो दिया जाता है जो इक्विपमेंट को उठाने के लिए, वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो क्रोबार है उसको प्लेस कर सकें, वहां क्रोबार को प्लेस करके वहां से उठाया जा सकता है किसी जॉब को। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे। What is the purpose of the roller placed under the equipment? उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है? तो उपकरण के नीचे रोलर लगाया हुआ रहता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या टू मूव इजिली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए, टू लिफ्ट इजिली, आसानी से उठाने के लिए, टू लोअर इजिली, आसानी से नीचे कम करने के लिए, टू राइज इजिली, आसानी से ऊपर उठाने के लिए। तो जो रोलर लगाया जाता है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रोलर लगाया गया है। ये जो है मशीन है जिसमें नीचे क्या क्या है? रोलर लगाया है। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? मूव किया जा रहा है किसी मशीन को। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन देखेंगे आप, क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन देखेंगे, तो ये जो है क्या है? टू मूव इजिली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए क्या होता है? किसी इक्विपमेंट के नीचे रोलर्स लगा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज? स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या होता है? क्या टेस्टिंग द पैरेललिज्म, समानता का परीक्षण करने के लिए, टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, सीधापन जांचने के लिए, या फिर टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी, प्रशिक्षण सांद्रता के लिए, या टेस्टिंग इसेंट्रिसिटी, टेस्टिंग परीक्षण सनकी के लिए? तो जो स्ट्रेट एज होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, सीधापन जांचने के लिए जो है वो स्ट्रेट एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। Which material is used to make block spirit level? ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो जो बना होता है, क्या वो कास्ट आयरन का बना होता है, टूल स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील का बना होता है? तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल जो बने होते हैं वो स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या स्टील के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्टोन एंड फॉर फाउंडेशन? नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट मिक्सर का अनुपात क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आईटीआई के एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो कंक्रीट मिक्सचर होते हैं उसमें सीमेंट,
सैंड और जो स्टोन होते हैं उसका जो रेशियो होता है वो क्या क्या होता है? क्या 1:2:4 होता है, 2:1:4 होता है, 4:2:1 होते हैं, या 4:1:2 होते हैं? तो कंक्रीट जो होते हैं मिक्सचर में उसका रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:4। यानी कहने का मतलब होता है कि एक भाग जो होता है वो सीमेंट के होते हैं और 2 भाग जो होते हैं वो रेत के होते हैं और 4 भाग जो होता है वो होता है पत्थर के, यानी कि जिसको हम लोग स्टोन या गिट्टी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है कंक्रीट मिक्सचर बनते हैं फाउंडेशन के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रेट एज? स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है? तो क्या कीप सैग विथ परमिसिबल लिमिट, सैग परमिसिबल सीमा के लिए, या फिर टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है उसकी लंबाई मापने के लिए, या फिर टू स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्ट्रेटनेस परीक्षण करने के लिए, स्ट्रेटनेस परीक्षण करने के लिए, या फिर टू टेस्ट द लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की सतह का परीक्षण करने के लिए। तो ये जो स्ट्रेट एज होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्ट्रेटनेस यानी कि सीधापन जांचने के लिए जो है स्ट्रेट एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है आईटीआई के सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं और आज ये सारे प्रश्न जो है सेकेंड ईयर के कंप्लीट हुए हैं, अगर आप इस प्रश्न का प्लेलिस्ट जाकर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और ये पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो तुरंत मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।